अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू जुमे के दिन मस्जिद में जल्दी जाने की फजीलत। आज जो हमारे माशरे में हम लोग देखते हैं जुमे के दिन, हालत ये है कि इमाम जब खुतबे देने के लिए मिंबर पर खड़े होते हैं तब लोग दाखिल हो रहे हैं, कुछ लोग पीछे में खड़े हुए हैं खुतबे के दौरान। तो इस ताल्लुक़ से आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 929 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले फरिश्ते मस्जिद में आ जाते हैं और दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं। और जो शख्स मस्जिद में पहले दाखिल होता है और पहले सफ़ में बैठता है, उस शख्स को एक ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है। उसके बाद जो शख्स दूसरे सफ़ में दाखिल होता है तो उसे एक बैल सदका करने का सवाब मिलता है। जो शख्स उसी तरह से जो शख्स तीसरी सफ़ में बैठता है जा कर के, उसे एक बकरी सदका करने का सवाब मिलता है। जो शख्स चौथी सफ़ में बैठता है उसे एक मुर्गी सदका करने का सवाब मिलता है। और जो शख्स उसके बाद आता है उसे एक अंडे सदके करने का सवाब मिलता है। तो बशर्ते ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी और ये जो फजीलतें हैं पहले दाखिल होने की मस्जिद में जुमे के दिन, ये हम लोग को यकीन की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर बताइए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स पहले दाखिल होता है मस्जिद में और पहली सफ़ में जाके बैठता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसे ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है। और हम जो है इधर उधर घूमते हैं, देर से जाते हैं मस्जिद में, तो ये बहुत बड़ी हमारे तरफ से यकीन की कमज़ोरी कह लीजिए या लापरवाही कह लीजिए, बहुत अफसोस की बात है। हमें चाहिए कि जुमे के दिन में जल्द से जल्द मस्जिद में दाखिल हूँ। एक दिन तो मिलता है हमें हफ्ते में मस्जिद में दीन की बात सुनने का, उसे भी हम आसानी से अपनी लापरवाही की वजह से छोड़ देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है हमारे लिए। और एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 865, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बिला किसी शरई उज्र के लगातार 3 जुमे तक मस्जिद में नहीं आता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। ये कितनी सख्त हदीस है, इससे आप अंदाज़ा लगा लिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगाते हैं जो लगातार 3 जुमे तक मस्जिद में दाखिल नहीं होता है। हमें चाहिए कि जुमे के दिन की अहमियत को समझें और जुमे के दिन मस्जिद में जल्द से जल्द दाखिल हों, क्योंकि उसी हदीस में आगे आता है, सही बुखारी की हदीस 929, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन जब मस्जिद में खुतबा देते हैं इमाम, जब मेंबर पर खड़े होते हैं, तो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। अब जो लोग आ रहे थे नमाज के लिए, अब फरिश्ते उनका नाम दर्ज कर रहे थे, लेकिन जब इमाम जैसे ही खुतबा के लिए अपने मेंबर पर खड़े होते हैं, फरिश्ते उस रजिस्टर को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप खुतबा के दौरान पहुँचे या खुतबा के बाद पहुँचे, नमाज तो आपने पढ़ ली, लेकिन उस रजिस्टर में आपका नाम दर्ज नहीं हुआ है। और वो रजिस्टर जाएगा कल अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के बारगाह में जब फरिश्ते पेश करेंगे तो उसमें तो आपका नाम नहीं होगा। अब आपका ये मामूल है कि आप जा रहे हैं हर जुमे में खुतबा के बाद या खुतबा के दौरान पहुँचते हैं, तो आपका नाम तो रजिस्टर में दर्ज ही नहीं हो पा रहा है। तो आप किस में शामिल हो गए? आप उस शख्स में शामिल हो गए जो शख्स लगातार 3 जुमे में शरीक नहीं होता है, क्योंकि रजिस्टर में तो आपका नाम दर्ज नहीं है। आपको लग रहा है कि आप नमाज पढ़े, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में जो फरिश्ते लेके गए हैं उसमें आपका नाम दर्ज नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और जुमे के दिन जल्द से जल्द मस्जिद में दाखिल होनी चाहिए। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।